बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बना रहे हैं मज़ेदार सा मटर पुलाव, जो कि बहुत खिला खिला भी बनेगा और एक एक चावल का दाना बिल्कुल खिला खिला होगा और बहुत ही टेस्टफुल बन के रेडी होगा। तो ये कैसे बनेगा मज़ेदार सा मटर पुलाव, चले जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ले ली और उसमें तकरीबन 2 बड़े चमचे ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो जाए फिर हम इसमें मोटे मसाले ऐड करेंगे। मोटे मसालों में मैंने लिया है सौंफ, जीरा, साबुत काली मिर्च एक चमचा और एक बड़ी इलायची, थोड़े बहुत दालचीनी के टुकड़े और साथ ही एक जायफल का छोटा टुकड़ा। मोटे मसाले ऐड करके थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 मीडियम किस्म के प्याज स्लाइस काट के ऐड कर दिए। प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैंने थोड़ी बहुत कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दी। मिक्स करें। फिर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। थोड़ा सा मिक्स करें, भून लें। अब यहाँ पे आके मैंने तकरीबन 2 दरमियाने के टमाटर मोटे मोटे स्लाइस कटे हुए ऐड कर दिए। मिक्स करना है और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है ताकि हमारे टमाटर भी नरम हो जाए और हमारा मसाला भी बनकर रेडी हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूँगा। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च स्पाइस के लिए और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। मिक्स करें, अच्छी तरीके से भून लें मसालों को। मसाले भून चुके हैं, तेल भी दिखने लग गया है। अब मैंने यहाँ पर आकर इसमें तकरीबन 200 ग्राम मटर ऐड कर दिए। मटर ऐड करके मिक्स करें और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा इसका मसाला भून लें। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 1 kg चावल, जिनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। चावल ऐड करके आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसमें चावलों से दुगना पानी ऐड कर दें। पानी ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर लास्ट में आके हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। मिक्स करें और तेज़ आंच करके आपने चावलों को पका लेना है और चावलों को तब तक पकाना है जब तक कि हमारा पानी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे और हमारा जो चावलों में पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसको लास्ट में आके दम देंगे, तो लो आंच कर दें और चावलों को दम पे रख दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये देखें 20 मिनट हो चुका है और हमारा मज़ेदार सा मटर पुलाव बन के रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कैसा बन के रेडी हुआ है हमारा मटर पुलाव। तो ये लीजिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका चावल है, खिला खिला चावल है। इंतहाई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त मटर पुलाव की। आप इसका चावल का दाना देख सकते हैं और इसका लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। इन टिप्स को फॉलो करके अगर आपने ये मटर पुलाव बनाया तो इंशाल्लाह जिसको भी आप खिलाएंगे वो बहुत ही उसको पसंद आएगा। तो अगर आप भी इस तरह का मटर पुलाव बनाना चाहते हैं तो इस मटर पुलाव की रेसिपी को आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ करने लग जाएगा। ये देखें इसका लुक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।